एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इन्फ्रा। तो गाइस, वीडियो में हम बात करेंगे आईपी एड्रेसिंग के बारे में। आईपी एड्रेस क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली हमारा क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और इसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? अपने होस्ट को, कोई भी जो होस्ट होता है ना, उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कहाँ पे? नेटवर्क पे। ठीक है, क्यों? इसमें क्या होता है, नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, सबका एक यूनिक एड्रेस होता है और उस यूनिक एड्रेस को हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। दूसरा, ये हमारा होता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस भी हम कह देते हैं इसको, और दूसरा हम कह देते हैं कि ये हमारा डायनेमिक एड्रेस भी होता है। और डायनेमिक एड्रेस होता है मतलब ये कोड, मतलब नेटवर्क टू नेटवर्क चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो जो वाईफाई का जो नेटवर्क रहेगा, उस नेटवर्क रेंज में से आपको आईपी मिल रही होगी। ठीक है, अगर आप आपके किसी फ्रेंड से हॉटस्पॉट लेकर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो जो आपके फ्रेंड का आईपी का जो नेटवर्क की रेंज रहेगी, उससे आपको आईपी मिलेगी। या फिर जो अगर आप जो सर्विस प्रोवाइडर से अगर आपका मतलब मोबाइल डेटा है, और मतलब आपका जो नेटवर्क है उसमें से आपको रेंज मिलेगी। तो ये हमारा इसमें सिनेरियो होता है, मतलब नेटवर्क टू नेटवर्क क्या होता रहता है? ये चेंज होता रहता है। ये हमारा होता है। अब हम बात करते हैं वर्क ऑन नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे ये काम करता है। नेटवर्क लेयर कहाँ पे? बेसिकली जो हमारी ओएसआई मॉडल होता है ना, ओएसआई मॉडल पे जो हमारी थर्ड लेयर होती है, लेयर 3, ये हमारा लेयर 3 प्रोटोकॉल होता है। और ये कौन सी? नेटवर्क लेयर पे होता है। अगर हम टीसीपी/आईपी की बात करें, तो वहाँ पे भी हमारा इंटरनेट लेयर होती है, तो वहाँ पे ये काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है। देन हमारा होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। और साथ ही ये क्या होता है, इसके दो टाइप होते हैं। आईपी एड्रेस के भी दो टाइप होते हैं। ये हमारा होता है IPv4 और IPv6। V4 और V6 का बेसिकली यहाँ पे मीनिंग है वर्जन 4 एंड वर्जन 6। जो हमारा आईपी है, इसके दो वर्जन होते हैं, मतलब दो तरीके से होता है। IPv4 होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसको हम फर्दर इलेबरेट करेंगे, इसमें इवेलुएट करेंगे, तो उसमें हमें पता चल जाएगा। अभी तक यहाँ पे ओवरऑल कहानी क्या है? एक ऐसा एड्रेस ये होता है जो कि क्या होता है? यूनिक होता है। हर एक डिवाइस का एक ऐसा एड्रेस, एक, और हम कह सकते हैं यूनिक एड्रेस ये होता है हर एक डिवाइस का। ताकि और ये काम किस लिए आता है? जो नेटवर्क जो हमारे होस्ट होते हैं ना, एक नेटवर्क के अंदर, उस होस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये एड्रेस काम आता है। तो सिनेरियो लेके चलते हैं, कि मैं आपको सिनेरियो यहाँ पे देखती हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज एक पर्सन है। ठीक है, अब वो जो पर्सन है वो है अपने घर पे। ठीक है, तो उसका जो घर है वो उसका क्या हो जाएगा? एक स्टैटिक और फिजिकल एड्रेस मान सकते हैं हम। ठीक है, तो एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जो ये पर्सन है, इस पर्सन के लिए यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस से एक लेटर आया है। इस लेटर को इस पर्सन को सेंड करना है, तो ये इजीली पहुँच जाएगा। मतलब ये पोस्ट ऑफिस से जो ये लेटर आया है, या फिर XYZ आपको कुछ भी लगा सकते हो। कोई ऑर्डर हो सकता है, अमेज़ोन से कोई ऑर्डर हो सकता है जो कि इस पर्सन के लिए आया है। लेकिन ये पर्सन जो है, ये अभी घर पे है, और घर पे है तो इसका फिजिकल एड्रेस इनको पता है, ये ऑर्डर इजीली यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर यही जो पर्सन है, ये किसी मार्केट में चला जाए, ठीक है, मार्केट या फिर कोई अदर लोकेशन में ये पहुँच गया है, लेकिन जो भी ऑर्डर आना है, ये इसकी रिक्वायरमेंट ये है, ये जो ऑर्डर है इसी पर्सन को मिलना चाहिए। लाइक हमको नहीं चाहिए कि वो उसके घर पे जाए, बल्कि उस पर्सन के पास ही, वो किसी भी लोकेशन पे है, वो वहाँ पे पहुँचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अब ये जो मार्केट है या फिर डिफरेंट लोकेशन है, अब इस पे तो अब ये क्या हो चुका है? इसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है, और इस मार्केट या फिर डिफरेंट लोकेशन में बहुत सारे पीपल होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे। अब इतने सारे लोगों में से किस तरह पता चलेगा ये जो पर्सन है, जो एक्चुअली जिसके लिए ये ऑर्डर आया है, उसी मतलब वो उसको कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करा जाए और इस ऑर्डर को दिया जाए? तो ये हम मान सकते हैं। तो उसके लिए हमारा इंट्रोड्यूस क्या होता है? आईपी एड्रेस। ठीक है, अब आईपी हमारा हेल्प करेगा, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे है, किसी भी मार्केट पे है। लेकिन
उसका एक आईपी एड्रेस होगा, मतलब आईपी एड्रेस, ये मैं आपको नॉन टेक्निकल टर्म्स में बता रही हूँ, आप यहाँ पे इस पर्सन की जगह पे डिवाइस लेके चल सकते हो, होस्ट लेके चल सकते हो, ये सिनेरियो होगा। तो आईपी यहाँ पे क्या कर रहा होगा, एक लॉजिकल एड्रेस होगा, आप किसी भी लोकेशन पे किसी भी नेटवर्क में होंगे, लेकिन ये यूनिकली आपको आइडेंटिफाई कर लेगा, और यूनिकली आइडेंटिफाई करके जो भी पैकेट आपके लिए आया होगा वो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा सिनेरियो होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई, और यू कैन से आईपी इज़ यूज फॉर यूनिकली आइडेंटिफाई होस्ट ऑन अ नेटवर्क, ये सिनेरियो रहता है। अब बात करते हैं आईपी एड्रेसिंग। हमारी आईपी एड्रेसिंग दो तरीके से होती है, एक तो हमारी होती है क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, एक हमारी होती है क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। क्लासफुल का बात करें तो क्लासफुल, देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्लासफुल यानी यहाँ पे क्लासेस होंगी, ठीक है, आईपी एड्रेसिंग की जो होगी क्लासेस होंगी। और क्लासलेस के अंदर होगा कि कोई भी क्लास नहीं होगी। ये हमारे बेसिकली सिनेरियो होता है आईपी एड्रेसिंग के केस में। और आईपी एड्रेसिंग नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं ना, और कोई भी लाइक वर्जन मेंशन नहीं करा गया, तो हम उसको सपोज करके चलते हैं कि IPv4 ही वो चल रहा होगा। अगर कोई स्पेशली कहता है कि भाई IPv6 एड्रेस, तो वहाँ पे होता है, अदरवाइज नॉर्मल हम आईपी एड्रेस हम IPv4 को ही लेके चलते हैं। और इनको हम अब फर्दर वीडियो के अंदर देखेंगे, क्लासफुल और क्लासलेस में क्या डिफरेंस होता है, और किस तरीके से यहाँ पे क्लासेस होती हैं, और किस तरीके से हमारी क्लासलेस एड्रेसिंग होती है, और इनकी ज़रूरत क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट समरी अबाउट IP एड्रेस, व्हाट इज़ IP एड्रेस। सो थैंक यू गाइज।